हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि a बराबर में एक समुच्चय दे रखा है जिसमें तीन अवयव है, एक दो तीन, ऐसे संबंध जिनमें अवयव एक दो और एक तीन हो और जो स्वतुल्य तथा सममित तो हो किंतु संक्रामक नहीं हो, ऐसे संबंधों की संख्या हमें बतानी है। और जो चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प होता है उसका चयन करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग इसकी मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हमें देखो तुल्यता संबंध पता होना चाहिए कि तुल्यता संबंध होता क्या है। तो देखो जो संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो वो तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, लेकिन हमें इसमें संबंध ऐसा निकालना है जो स्वतुल्य तथा सममित तो हो और लेकिन संक्रामक नहीं हो। तो तुल्यता संबंध तो हमें नहीं निकालना, तो तुल्यता संबंध की इसकी इसमें चर्चा नहीं करनी है, लेकिन तीन संबंधों की इसमें चर्चा करनी है। स्वतुल्य की, दूसरा सममित की और तीसरा संक्रामक की। ये तीनों अगर हमें पता है तो तुल्यता अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन तुल्यता संबंध हमें इसमें नहीं निकालना है। अब देखो तीनों की चर्चा करते हैं एक एक करके। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उठा लाते हैं स्वतुल्य को। ठीक है, स्वतुल्य मान लेते हैं कि कोई संबंध R जो है A से A में परिभाषित है। A यहाँ पे समुच्चय दे रखा है, तो हमें ए ऐसा अवयव होना चाहिए जो R संबंध में मौजूद होना चाहिए और साथ ही साथ प्रत्येक A जो है वो समुच्चय A से आना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि समुच्चय A में तीन अवयव है, तो इस तरह से अपने पास एक एक दो दो तीन तीन पुनरावृत्ति वाले अवयव केवल तीन ही बनने वाले हैं। ठीक है, दूसरा अपने पास जो है सम्मित। सम्मित की अगर मैं चर्चा करूं तो सम्मित ऐसा संबंध होता है जो R जिसको बोल दिया मैंने, जो कि A से A में परिभाषित होगा। यहाँ से अगर ए बी संबंध R में मौजूद है तो बी ए भी संबंध R में मौजूद होना चाहिए सम्मित होने के लिए, जहाँ पे प्रत्येक ए बी अवयव जो है समुच्चय A से आने चाहिए। ठीक है, इसी तरह संक्रामक की अगर मैं बात करता हूँ तो संक्रामक संबंध कैसा होता है। जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे R कोई संबंध है जो कि A से A में परिभाषित है और ए बी अगर अवयव R में मौजूद है और साथ ही साथ बी सी भी अवयव R में मौजूद है। ठीक है, तो इन दोनों के होने के कारण ACB संबंध R में मौजूद होना ही चाहिए प्रत्येक ABC के लिए। अगर ऐसा है तभी अपना जो संबंध है वो संक्रामक होता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो संक्रामक नहीं होता। अब देखो हमारे प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न में देखो A समुच्चय दे रखा है एक दो तीन। अब हमें बोला है कि R जो है R वो A से A में परिभाषित होना चाहिए। तो A से A में अधिकतम कितने अवयव हो सकते हैं संबंध R में, वो क्रमित युग्म पे निर्भर करता है कि A और A का A क्रॉस A में कितने अवयव हो सकते हैं, वो संबंध R में अधिकतम अवयव होंगे। तो हम लोग जो है ऐसा संबंध R लिख लेते हैं जो सारनिष्ठ संबंध इसको बोल सकते हैं, जो कि निरूपित करता है A क्रॉस A को। ठीक है, तो इसमें देखो अगर A में तीन अवयव है और A में तीन अवयव है तो इसमें टोटल मिला के तीन तियान 9 अवयव होने वाले हैं। उनको लिख भी देते हैं। यहाँ पे देखो पहले तो इसको लिख देते हैं एक दो तीन से बना समुच्चय और इसका कर्मित गुणा किससे, एक दो तीन से बना समुच्चय। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास जो है ये वाले अवयव आने वाले हैं। एक एक के साथ ये तीनों अवयव आ जाएंगे, एक एक, एक दो और एक तीन। इसी तरह अगर जब दो ले लेते हैं तो तीनों अवयव आने वाले हैं, दो एक, दो दो और दो तीन। इसी तरह अपने पास तीन जब लेते हैं तो तीन एक, तीन दो और तीन तीन, ये तीनों अवयव आ जाएंगे और टोटल मिला के अपने पास इस संबंध में R अवयव मौजूद हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को सरल करते हैं। हमें ऐसे संबंध निकालना है, हमें ऐसे संबंध निकालना है R1 जैसे अपने पास संबंध हो गया जिसमें एक दो और एक तीन, एक दो और एक तीन अवयव होने चाहिए। साथ ही साथ वो स्वतुल्य होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए और सम्मित भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए, किंतु संक्रामक नहीं होना चाहिए, वो संक्रामक न हो। ठीक है, ऐसा संबंध हमें R1 निकालना है। तो R1 को नीचे लिख देते हैं। R1 देखो सबसे पहले हमें इसको स्वतुल्य बनाने के लिए एक एक दो दो और तीन तीन को तो लेना ही पड़ेगा, तभी अपने पास स्वतुल्य बनने वाला है। उसके बाद शर्त यह है कि एक दो और एक तीन इसमें होने चाहिए। ठीक है, तो स्वतुल्य तो इसको हमने बना दिया। अब सम्मित बनाना है तो दो एक
और दो एक और 3 एक इसमें होना चाहिए, ठीक है, तभी ये सम्मित होने वाला है। अब देखो यहाँ से ये सुतुल्य और सम्मित तो है लेकिन संक्रामक नहीं है। कैसे? देखो 3 एक इसमें है और 1 2 इसमें है, लेकिन 3 2 इसमें नहीं है, तो ऐसा संबंध अपने पास मिल गया ऐसा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं निकालना चाहूँ, जैसे मैं दूसरा संबंध लिखना चाहूँ R2, तो उसमें देखो ये सारे अवयव तो होने वाले हैं, 1 1 1 2 2 और 3 3 और 1 2 1 3 2 1 2 3 सॉरी 3 1, ये अवयव आ गए। उसके बाद जैसे मैं 3 2 ले लेता हूँ, 3 2 को सम्मित बनाने के लिए 2 3 भी लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो देखो 9 अवयव सारे आ गए, और सारे अवयव आ गए तो ये सम्मित भी हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा और समतुल्य भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो हमें लेना ही नहीं है, हमें तो ऐसा अवयव ऐसा संबंध लेना था जो संक्रामक नहीं हो, ठीक है। तो केवल ऐसा संबंध एक ही परिभाषित होगा जिसमें सुतुल्य और सम्मित भी हो और 1 2 और 1 3 ये 2 अवयव मौजूद हो, ठीक है। तो ऐसे अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 1। पहले विकल्प में 1 दे रखा है, पहला विकल्प अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।